वेलकम बैक स्टूडेंट्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक्स कवर करे थे। लोकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, मेन बेसिन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, हमने ये टॉपिक कवर करे थे। आज हम पढ़ेंगे लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की जो लाइफ है कैसी होती है उनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, और कौन कौन से स्टेट्स इस नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वेस्ट में पंजाब तक और ईस्ट में असम तक फैले हुए हैं। The state of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and parts of Assam and Tripura lie in the northern plains. और ये जितने भी states हैं northern plains में आते हैं। The northern plains are watered by the Satluj River, Ganga and Brahmaputra. The alluvial soil brought down by these rivers make the northern plain very fertile. कहते हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे पानी कैसे मिलता है, वहाँ पे पानी इन नदियों के द्वारा मिलता है, जैसा कि हमने लास्ट उसमें पढ़ा था। रिवर गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, इन नदियों से नॉर्दर्न प्लेन्स में पानी प्राप्त होता है, जो कि नदियों द्वारा जो बह के जो मिट्टी नीचे आ जाती है जिसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल, जो कि स्लिट और सैंड से मिलके बनी हुई होती है, और ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है और नॉर्दर्न प्लेन्स को ये बहुत ज्यादा उपजाऊ भी बनाती है। लेट अस लर्न अबाउट द वेज ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन दीज स्टेट्स। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन स्टेट्स के जो लोग हैं उनकी जीवन शैली किस प्रकार की है। फर्स्ट स्टेट आता है पंजाब। पंजाब इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर। पंजाब जो स्टेट है वो 5 नदियों का स्टेट माना जाता है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स मीन्स 5 नदियों की भूमि मानी जाती है। बट इट इज वाटर्ड बाय द रिवर सतलुज, बीज एंड रावी। पर जो यहाँ के जो पंजाब में जो पानी आता है वो सतलुज, बीज और रावी नदी से प्राप्त होता है उसको। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग। वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है, मतलब खेती है, खेती करना। अबाउट 85% लैंड ऑफ पंजाब इज अंडर कल्टिवेशन। और जो 85% जो लैंड है पंजाब की वहाँ पे सिर्फ खेती की जाती है। द मेन क्रॉप्स आर व्हीट, शुगर केन, कॉटन एंड राइस। और वहाँ की जो मेन क्रॉप्स है वो व्हीट है, शुगर केन, कॉटन और राइस है। The men in Punjab wear लुंगी, कुर्ता एंड tie turbans on their head। जो वहाँ के जो आदमी हैं वो लुंगी और कुर्ता पहनते हैं और अपने सर पर पगड़ी, जिसे टर्बन कहा जाता है, उसको अपना सर कवर करते हैं उससे। The women wear सलवार कमीज एंड दुपट्टा। और जो वहाँ की औरतें हैं वो सलवार कमीज और दुपट्टा पहनती हैं। The main food of the people is रोटी एंड दाल। वहाँ का जो मुख्य भोजन है वो दाल और रोटी है। दे ऑल्सो लव टू ड्रिंक लस्सी। वहाँ के लोगों को लस्सी पीना भी बहुत पसंद है। इन विंटर दे ईट मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। और सर्दियों में वहाँ के लोगों को मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना बेहद पसंद है। द मेन फेस्टिवल आर बसंत पंचमी, गुरुपूरब एंड बैसाखी। भांगड़ा एंड गिद्दा आर पॉपुलर डांसेस। जो वहाँ का जो मेन फेस्टिवल है पंजाब का वो है बसंत पंचमी, गुरुपूरब और बैसाखी। भांगड़ा और गिद्दा वहाँ का पॉपुलर डांस है। द मेन स्पोकन लैंग्वेज इज पंजाबी। वहाँ पे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो उनकी प्रमुख भाषा है वो है पंजाबी। द कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़। वहाँ की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। इट इज फेमस फॉर द रॉक गार्डन। और वो फेमस है रॉक गार्डन के लिए। वहाँ पे टूटे हुए पत्थरों से वहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई गई हैं, स्टैचू बनाए गए हैं। जो चीनी मिट्टी के कप प्लेट्स टूटे हुए होते हैं उनसे उस गार्डन को पूरा सजाया गया है। उनसे अलग अलग तरह की चीजें बनाई गई हैं, इसलिए वो गार्डन वहाँ का फेमस गार्डन है, रॉक गार्डन जिसे बोलते हैं। अमृतसर, जलंधर एंड लुधियाना आर द फेमस सिटी। वहाँ की जो फेमस सिटीज हैं वो कौन सी है? अमृतसर, जो कि
जहाँ पे गोल्डन टेम्पल भी है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु वहाँ पे उनके गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जालंधर एंड लुधियाना आर द फेमस सिटी। अमृतसर इज फेमस फॉर गोल्डन टेम्पल, जो कि यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है गोल्डन टेम्पल की। नेक्स्ट स्टेट आता है हरियाणा। हरियाणा इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ पंजाब। जो हरियाणा है वो पंजाब के साउथ साइड में स्थित है। द लैंड ऑफ हरियाणा इज ऑल्सो वेरी फर्टाइल। और वहाँ की जो भूमि है वो भी बहुत ज्यादा फर्टाइल है, मीन्स उपजाऊ है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग। वहाँ का जो प्रमुख पेशा है वो भी फार्मिंग है, मीन्स खेती करना है। वीट, शुगर केन, मेज, कॉटन एंड राइस आर मेन क्रॉप्स। वहाँ की जो प्रमुख फसलें जो उगाई जाती है वो वीट, शुगर केन, गन्ना, मेज, कॉटन एंड राइस है। डेयरी इंडस्ट्री इन हरियाणा इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड। हरियाणा इज समटाइम कॉल्ड द मिल्क पेल ऑफ इंडिया। जो वहाँ के हरियाणा की जो डेयरी इंडस्ट्रीज है, मीन्स जहाँ पे जो दूध का जो उत्पादन होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में होता है, और वहाँ पे इसलिए उसको हरियाणा को मिल्क पेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि पूरे इंडिया में दूध की सप्लाई करता है। मेन वेयर धोती कुर्ता एंड वुमेन वेयर घाघरा कुर्ता एंड ओढ़नी। जो वहाँ के आदमी हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, और जो औरतें हैं वो घाघरा कुर्ता और ओढ़नी मीन्स चुन्नी पहनती हैं। पीपल ऑफ हरियाणा लव टू लिसन टू राग रागनिया। वहाँ के जो लोग हैं उनको ज्यादातर राग और रागनियां सुनना पसंद है। एक तरीके का लोक संगीत होता है वहाँ का, जो कि उनको सुनना बेहद पसंद होता है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी कैपिटल है। फरीदाबाद एंड गुड़गांव आर द मेन इंडस्ट्रियल टाउन। फरीदाबाद और गुड़गांव जो है वहाँ के मेन इंडस्ट्रियल टाउन है, मीन्स जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, छोटी बड़ी हर तरह की इंडस्ट्रीज सेटल्ड है। मारुति उद्योग इंडिया बिगेस्ट कार फैक्ट्री सिचुएटेड इन गुड़गांव। जो मारुति की जो फैक्ट्री है, जो कि बिगेस्ट फैक्ट्री है इंडिया की, वो भी वहीं पे स्थित है गुड़गांव में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दिल्ली। दिल्ली के बारे में हम सब जानते हैं। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के जो मेन ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के, सारे न्यू दिल्ली में ही स्थित हैं। पीपल ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली में हर स्टेट्स के लोग रहते हैं। ऑल द मेजर फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर सेलिब्रेटेड हेयर। यहाँ पे जितने भी जो प्रमुख त्योहार हैं इंडिया के, यहाँ पे मनाए जाते हैं। द मेन स्पोकन लैंग्वेज हेयर आर हिंदी एंड पंजाबी। यहाँ की जो प्रमुख भाषाएं हैं, ज्यादातर बोले जाने वाली भाषा जो है यहाँ की हिंदी और पंजाबी है। दिल्ली इज फेमस फॉर हिज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सच एज रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल एंड जंतर मंतर। यहाँ की फेमस हिस्टोरिकल जगहें हैं। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। जो उत्तर प्रदेश है इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। यहाँ पे जो जनसंख्या है बहुत ही ज्यादा, बाकी स्टेट से बहुत ज्यादा है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है, प्रमुख जो पेशा है वहाँ के लोगों का, खेती करना है। उत्तर प्रदेश इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स इन इंडिया। जो उत्तर प्रदेश है पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पे फूड ग्रेन्स मीन्स फसलें और तेल जिन सीड से निकलता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है, मीन्स उगाई जाती हैं। इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम, पोटैटो एंड शुगर केन। और ये बिगेस्ट प्रोड्यूसर में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, निर्माता है, जो कि ग्राम मीन्स चना, पोटैटो आलू और गन्ने की फसल उगाता है। उत्तर प्रदेश इज ऑफन कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ इंडिया। इसीलिए उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शुगर बाउल मीन्स कि जो कटोरा है चीनी का, मतलब एक यूपी एक कटोरे की तरह है इंडिया के लिए, जिसमें से पूरी इंडिया को जो चीनी है वहीं से मिलती है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन आर हेयर आर हिंदी एंड उर्दू। यहाँ की जो मेन लैंग्वेज बोलने जाने वाली भाषाएं हैं वो हिंदी और उर्दू है।
द मेन फेस्टिवल आर दिवाली, दशहरा, होली, ईद एंड क्रिसमस। यहाँ का जो मेन फेस्टिवल्स है, जो प्रमुख त्योहार है यहाँ मनाए जाने वाले, दिवाली, दशहरा, होली, ईद एंड क्रिसमस। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, और जो लखनऊ की उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। आगरा, कानपुर, इलाहाबाद एंड वाराणसी आर इम्पोर्टेंट सिटीज। वहाँ की जो प्रमुख सिटी है वो आगरा, कानपुर और इलाहाबाद है, जो कि प्रयागराज जिसे बोलते हैं इलाहाबाद को, और एक वाराणसी भी है। आगरा इज फेमस फॉर ताजमहल। आगरा में ताजमहल है इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस है। इलाहाबाद इज फेमस फॉर कुंभ मेला, और जो इलाहाबाद है वहाँ पे कुंभ मेला लगता है इसलिए इलाहाबाद फेमस है। और मथुरा एंड वाराणसी आर फेमस पिलग्रिमेज सेंटर। जो मथुरा और वाराणसी है बहुत ही ज्यादा फेमस तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पे दूर दूर से लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। नेक्स्ट आता है बिहार। बिहार लाइज टू द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बिहार उत्तर प्रदेश के ईस्ट साइड में है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। वहाँ की जो मेन प्रमुख पेशा है वहाँ का खेती करना है, जहाँ पर राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट एंड आर द मेन क्रॉप्स। वहाँ पे जो प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं वो है चावल, गेहूं, गन्ना और जूट। बिहार इज अ लैंड ऑफ टू ग्रेट रिलीजियस टीचर्स। जो बिहार है वो एक धार्मिक शिक्षक की भूमि है, जो कि लॉर्ड महावीर एंड गौतम बुद्ध हैं। हिंदी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेजेस। हिंदी और उर्दू वहाँ की मेन लैंग्वेज है। भोजपुरी एंड मैथिली आर ऑल्सो वाइडली स्पोकन हेयर। और जो भोजपुरी और मैथिली जो भाषाएं हैं वो भी यहाँ पर ज्यादातर भागों में बोली जाती हैं। दिवाली, ईद एंड दशहरा आर द मेन फेस्टिवल्स। वहाँ के जो प्रमुख त्योहार है दिवाली, ईद और दशहरा जो कि मनाए जाते हैं। छठ इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बिहार। छठ यहाँ का प्रसिद्ध ट्रेडिशनल फेस्टिवल है यहाँ का, जो कि सब लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना। नालंदा एंड बोधगया आर इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर। बोधगया और नालंदा यहाँ के तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत बड़ा सेंटर है, जो कि नालंदा इज द ओल्ड बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर। और जो नालंदा है जहाँ पर बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती है, बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती है, जो कि बहुत पुराना है। बोधगया इज द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड निर्वाणा एंड एनलाइटमेंट। मतलब जो बोधगया है वो वह प्लेस है जहाँ पर, वह जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने निर्वाण और ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल इंडिया के ईस्ट साइड में है, ईस्टर्न पार्ट में है। द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द स्टेट। और यहाँ पे बहने वाली जो नदियां हैं वो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दे मेक द लैंड वेरी फर्टाइल। और वो यहाँ की भूमि को बहुत ही ज्यादा उपजाऊ बनाती हैं। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ का भी जो फेमस जो मेन पेशा है वो फार्मिंग है, खेती करना है। सम पीपल ऑल्सो प्रैक्टिस फिशिंग। और वहाँ के कुछ लोग मछली पालन भी करते हैं। राइस, जूट एंड टी आर मेन क्रॉप्स। वहाँ की जो मेन फसलें हैं वो चावल, जूट और चाय उगाना है। मैन वियर धोती कुर्ता एंड वुमेन साड़ी ब्लाउज। जो वहाँ के आदमी है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, और जो वहाँ की औरतें हैं वो साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। वुमेन वेयर साड़ी इन अ टिपिकल वे। वो बहुत ही ज्यादा टिपिकल मीन्स उनका जो पहनने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। दे टाई अ बंच ऑफ कीज टू द पल्लूज कॉर्नर ऑफ देयर साड़ी। मीन्स साड़ी का जो कोना होता है वहां पे बहुत सारी चाबियों का गुच्छा बांध के रखती हैं। राइस एंड फिश इज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल। वहाँ का जो प्रमुख भोजन है और बहुत ज्यादा जो पसंद किया जाने वाला भोजन है वो है राइस और फिश। दे ऑल्सो लव स्वीट्स लाइक रसगुल्ला, चमचम एंड संदेश। वहाँ की जो मीठी मतलब जो मिठाई, जो प्रसिद्ध मिठाई है वहाँ की वो है रसगुल्ला, चमचम एंड संदेश। द मेन लैंग्वेजेस ऑफ
पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल इज बंगाली। वहाँ की जो बोले जाने वाली भाषा है, प्रमुख भाषा, वो है बंगाली। द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता। वहाँ का जो कैपिटल है वो है कोलकाता। इट इज द मेन टूरिस्ट स्पॉट सच एज विक्टोरिया मेमोरियल, जियोलॉजिकल गार्डन, पारसनाथ टेम्पल, हावड़ा ब्रिज, एडन गार्डन एंड बिरला प्लानिटोरियम। यहाँ के मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो कि लोग दूर दूर से यहाँ पे इनको देखने के लिए आते हैं। दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। जो वहाँ का प्रमुख मनाया जाने वाला त्योहार है वो है दुर्गा पूजा, जो कि बहुत धूमधाम से मनाते हैं। फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। और यहाँ का सबसे जो खेले जाने वाला गेम है और जो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो है फुटबॉल। नेक्स्ट आता है स्टेट असम। असम इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। असम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में है। इट इज वाटर बाय ब्रह्मपुत्र। जो कि यहाँ पे जो पानी यहाँ पे प्राप्त होता है वो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलता है। द असम वैली हैज वेरी फर्टाइल लैंड। जो असम की जो घाटी है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। वहाँ का भी प्रमुख पेशा फार्मिंग ही है। राइस, जूट एंड टी आर मेन क्रॉप्स। वहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो राइस, जूट एंड टी है। असम इज कॉल्ड द टी स्टेट ऑफ इंडिया। असम को इसीलिए टी स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जहाँ सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है। द मैन वियर धोती कुर्ता एंड वुमन अ लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड मेखाला एंड द ब्लाउज कॉल्ड रेहा। वहाँ के जो लोग हैं, आदमी हैं, वो धोती कुर्ता पहनते हैं और जो औरतें हैं वहाँ पे लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं जिसको मेखाला कहा जाता है और जिसको ब्लाउज होता है उसको रेहा कहा जाता है। सम पीपल इन असम ऑल्सो वियर सिल्क वॉर्म। वहाँ के कुछ जो लोग हैं वो सिल्क वॉर्म से बने कपड़े भी, वस्त्र भी पहनते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जो सिल्क वॉर्म से जो बनी चीजें होती है या उसका जो उत्पादन करते हैं उसको बोला जाता है सेरिकल्चर। द कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। द मेन लैंग्वेज इज असामीज। वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो असामी। द मेन फेस्टिवल इज बिहू। वहाँ का प्रमुख मनाया जाने वाला त्योहार है बिहू। द काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनासोरस। वहाँ का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो राइनासोरस, जो एक सींग वाला राइनासोरस होता है, उसके लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट, अब हमारा ये लेसन हो गया है कंप्लीट। ये वाला मैंने आपसे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। इसके हमने 4 कंप्लीट कर लिए थे, 3 करेक्ट द ऑप्शन कंप्लीट कर लिए थे। 4th वाला हम देखेंगे। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर। कौन सी स्टेट है जो लैंड ऑफ 5 रिवर के लिए जानी जाती है? पंजाब। छठ इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ। छठ कहाँ का प्रमुख त्योहार है? बिहार का। नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग। संगम, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज भी बोला जाता है, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर, हावड़ा ब्रिज, कोलकाता, रेड फोर्ट, दिल्ली, ताजमहल, आगरा। नेक्स्ट आता है नेम द फॉलोइंग द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल कौन सा है? अमृतसर। द मिल्क पेल ऑफ इंडिया, हरियाणा, जहां पे दूध का उत्पादन होता है, हरियाणा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शुगर बाउल ऑफ इंडिया। शुगर बाउल ऑफ इंडिया कौन से स्टेट को बोला जाता है? उत्तर प्रदेश। द मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया। मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में हमने उस स्टेट के बारे में अभी पीछे नहीं पढ़ा है, इन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया है, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा झारखंड, जो कि सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस करता है। द टी स्टेट ऑफ इंडिया, असम। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपसे डिस्कस किए हुए थे, एक बार मैं आपको दोबारा इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच रिवर फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सी रिवर बहती हैं? सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये तीनों रिवर्स हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स कॉल्ड द फूल बाउल ऑफ इंडिया।
नॉर्दर्न प्लेन्स को फूड बाउल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है नॉर्दर्न प्लेन्स कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया बिकॉज द रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव मेड द लैंड वेरी फर्टाइल, जो कि वहां की जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो नदियों से उस भूमि को बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देता है। इट इज गुड फॉर ग्रोइंग लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, इसीलिए वो बहुत सारी क्रॉप्स उगाने के लिए अच्छा है, इसलिए उसको फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच आर द मेन रिवर बेसिन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स? नॉर्दर्न प्लेन्स के रिवर बेसिन कौन कौन से हैं? द मेन रिवर बेसिन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स आर सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से समझा दे रही हूँ इन्हें, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे। विच स्टेट लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स? नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा? तो नॉर्दर्न स्टेट प्लेन्स में द नॉर्दर्न प्लेन्स इंक्लूड द स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। ये स्टेट्स हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में स्थित हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज डेल्टा? व्हाई इज द सुंदरबन फेमस? डेल्टा क्या है और सुंदरबन फेमस क्यों है? डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म्ड ऑन द माउथ ऑफ अ रिवर एंड सुंदरबन इज फेमस फॉर सुंदरी ट्रीज। डेल्टा मतलब जो नदी के एक मुख पे बना त्रिकोणीय क्षेत्र कहलाता है, जो डेल्टा होता है, और सुंदरबन सुंदरी ट्रीज के लिए फेमस है। ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए पांचों। मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पे समझा दिए, तो आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करोगे और याद भी करोगे। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, द नॉर्दर्न प्लेन्स। आपका ये लेसन यहीं तक कंप्लीट होता है। इसकी वर्कशीट आपको अच्छे से करनी है, और आगे इसमें कुछ रिवर्स के बारे में बताया गया है। सतलुज, गंगा, यमुना, हुगली, ब्रह्मपुत्र रिवर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी करवा चुका है ये वाला। तो आपको यहीं तक ये लेसन हम इसको लेंगे। आप लोगों को अच्छे से इसको कंप्लीट करके समझना है और एक्सरसाइज को पूरा करना है। ओके, थैंक यू।